दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में आयोजित 4 दिवसीय पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कई डॉक्टर शराब का सेवन कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और डीएमसीएच के गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 102 में छापामारी कर 3 शराब की बोतलों को बरामद किया था। इसके बाद कमरा बुक होने के हवाला देकर डॉक्टर सलीम के नाम से मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई थी। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। डॉक्टर सलीम की पत्नी और दरभंगा की जानी मानी स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टर रूही यास्मीन ने आला अधिकारियों से मुलाकात की है। उनका कहना है कि डॉक्टर सलीम को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वह डीएमसीएच के डॉक्टर ही नहीं है तो उनके नाम पर गेस्ट हाउस कैसे बुक हो सकता है। डॉक्टर सलीम की पत्नी रूही यास्मीन ने यह भी कहा है, कुछ लोग डीएमसीएच में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस की सफलता को पचा नहीं पा रहे, इसलिए डॉक्टर सलीम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने डॉक्टर सलीम के खिलाफ यह कहकर मामला दर्ज किया गया था कि गेस्ट हाउस का कमरा उनके नाम से बुक है और उनके कमरे से आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीएमसीएच का गेस्ट हाउस उन्हीं के नाम से बुक हो सकता है जो वहां के पदस्थापित डॉक्टर हैं या वहां के कर्मचारी हो, जबकि डॉक्टर सलीम दोनों में से कुछ भी नहीं है। रूही यास्मीन ने कहा कि किसी राह चलते इंसान की बात सुनकर डॉक्टर सलीम के खिलाफ केस दर्ज करना कहीं से भी सही नहीं है। किसी के ऊपर केस करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो और छापेमारी के आधार पर बेता थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। साथ ही एक और एफआईआर लहरियासराय में दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू हो गई है, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, जो इतना बड़ा मामला पूरे भारत लेवल पे पहुंचा दिया गया है, बात यह है कि अभी अभी हमारे बिहार में इतनी खुशी की बात हुई है कि ये 32 साल में पहली बार दरभंगा में इतने हाई लेवल का कॉन्फ्रेंस पीडिया का ऑर्गेनाइज किया गया, जिसके सेक्रेटरी डॉक्टर सलीम थे, प्रेसिडेंट अलग कोई थे, ट्रेजरर थे, सबका अपना अपना इससे पोस्ट बांटा हुआ है। कुछ डॉक्टरों को पोस्ट नहीं मिला था, उसका भी थोड़ा सा खुन्नस हो सकता है। और इस मामले में ये इतना बड़ा काम किया गया, जो पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि इतना सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस दरभंगा, वो भी दरभंगा जिले में हुआ, तो बहुत ही तारीफ हुई इस चीज को लेके। जितने स्पीकर आए थे बाहर से, हमारे बिहार के बाहर से, वो सब बहुत ही तारीफ करके गए हैं। जो कुछ लोगों को ये बात पचा नहीं और इसको अनसक्सेसफुल करना चाह रहे थे, इसलिए पूरा इम्प्लांट करके डॉक्टर सलीम को टारगेट करके इसमें बहुत बुरी तरीका से, और इसको पॉलिटिकल रंग भी दे दिया गया है, फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। इसमें जो जिस चीज के लिए केस किया गया है, जो एफआईआर किया गया है डॉक्टर सलीम के नाम से, कि वो गेस्ट हाउस उनके नाम से बुक है, जहां आपत्तिजनक सामान मिला, जो बिल्कुल असत्य है। इसलिए कि डीएमसीएच का गेस्ट हाउस उसी के नाम से अलॉट हो सकता है जो वहां के पद स्थापित चिकित्सक है या कोई वहां के कर्मचारी हैं। और वो जब आवेदन प्रिंसिपल को देंगे कि हमें ये रूम चाहिए, तो फिर प्रिंसिपल अलॉट करते हैं गेस्ट हाउस के रूम को। लेकिन डॉक्टर सलीम ना वहाँ के पदस्थापित कार्यरत चिकित्सक है, ना वहाँ के कर्मचारी है, तो ये बात यहाँ यही पूर्णतः असत्य हो जाती है कि उनके नाम से वो रूम अलॉटे। सड़क पे चलता कोई भी बोल दिया डॉक्टर सलीम का नाम और ये लोग उस आधार पे केस कर दिए। कोई भी केस करने से पहले, किसी को डिफेम करने से पहले प्लीज थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इतने रिस्पेक्टेड डॉक्टर का नाम हम क्यों खराब कर रहे हैं। तो थोड़ा छानबीन अच्छे से करके ही कोई काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जो वहां आपत्तिजनक सामान जो भी मिला, उससे डॉक्टर सलीम का कोई लेना देना नहीं है। उस विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है कि वहां क्या रखा हुआ था, क्या नहीं रखा हुआ था, क्योंकि उस गेस्ट रूम में एक बाथरूम भी है। हाँ, जो बाहर से स्पीकर आए थे, स्पीकर बहुत सारे आए थे, जो हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बहुत जगह से, बेंगलुरु से स्पीकर आए थे, जिनको रहने के लिए जगह दिया गया था, जो बहुत कोई उस बाथरूम को यूज करने जा रहे थे उस गेस्ट रूम में। ये नहीं कि वो सिर्फ लॉक करके रखा हुआ था, बिल्कुल ओपन था। हाँ, कि वहां कोई आ जा सकता है बाथरूम के लिए, तो वहां कोई भी रख सकता है, या तो किसी को फंसाने के लिए रखा जा सकता है, या फिर जो बाहर से स्पीकर आए उनका सामान तो चेक करना पॉसिबल नहीं था हम लोग को, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो जांच में पता चलेगा, ये जांच का विषय है।
तो मैं यही कहना चाहूँ कि डॉक्टर सलीम बहुत ही ऑनेस्ट एक बेटा है, पति है, और सबसे बड़ी बहुत ही रिस्पेक्टेड एक बाप है, जो वो बाप जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है, वैसा बाप है। तो वैसे जो समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं, जो हमारा आईवीएफ सेंटर चलता है, जिससे लोगों की दुआएं मिलती है, हमें प्यार मिलती है, जिससे इतना मुझे सक्सेस मिला, इतना फेमस हम हुए और इतना मुझे अवार्ड मिला, जिसके चलते उसमें डॉक्टर सलीम का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया और हमको इतना दूर पहुंचाया। वैसे रिस्पेक्टेड डॉक्टर को ये लोग ऐसे डिफेम किए, जो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ, और इसके लिए मैं प्रशासन से मिली भी हूँ और अपने बात को मैं रखी हूँ। और वो लोग बोले हैं कि नहीं मैडम, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर डॉक्टर साहब को गलत फंसाया जा रहा है, और सही में उन लोगों को भी लग रहा है कि उनको गलत फंसाया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो वो लोग बोले हैं कि इसकी पूर्णतः अच्छे से जांच होगी और क्यों उनका नाम फंसाया गया इसकी भी जांच होगी और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये पूर्णतः सत्य है। डॉक्टर सलीम तो बचपन से कभी शराब को छुआ तक नहीं है। हाँ, जो भी ये किया है पूरे साजिश के तहत किया है। डॉक्टर सलीम जिस दिन सलीम ये छापा पड़ा है, वहां वो कभी उस आसपास वो कहीं गए ही नहीं है वहां पे, और जबरदस्ती उनका नाम ले लिया गया कि 2 घंटे पहले यहाँ पे आए थे। तो भाई आप इसकी जांच कीजिए ना, क्यों जबरदस्ती किसी का नाम किसी को बचाने के लिए आप फंसा रहे हो। और यहाँ पे इतने सारे डॉक्टर हैं, सिर्फ डॉक्टर सलीम ही क्यों नाम लिया जा रहा है?